राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दास बैरागी का पालाखेड़ी डांग भानोजा में हुआ भव्य स्वागत। भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दास बैरागी, महासचिव भोपाल सिंह मंदसौर, जिला अध्यक्ष नरसिंह डांगी, सचिव मांगीलाल मालवीय नीमच, जिला अध्यक्ष परसराम मीणा, सचिव भंवरलाल झबड़ा राजस्थान के अफीम खेती से जुड़े किसानों को जगाने के लिए दौरे पर पालाखेड़ी डांग भानोजा पर पहुंचे, जहां पर राजस्थान के किसानों ने उनका भव्य स्वागत किया। भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संरक्षक मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने राजस्थान के किसानों को जगाने के लिए पूरी कार्यकारिणी का धन्यवाद ज्ञापित किया। भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दास बैरागी ने मांगीलाल मेघवाल बिलोट के 13 सालों से अफीम किसानों के हक की लड़ाई में किए गए संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि जब तक मांगीलाल मेघवाल जैसे जुझारू नेता के अफीम किसानों की लड़ाई को अपने मजबूत इरादों से थाम रखा है, तब तक हमारा किसान सरकार की हर एक दमनकारी नीतियों का डटकर सामना करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और कहा कि किसान तो वह अन्नदाता है जो कि खुद भूखा और प्यासा रहकर पैर में छाले पड़ने के बाद भी सर्दी, गर्मी और बारिश में भी दिन रात मेहनत कर देश के हर नेता और आमजन का पेट भरता है, चाहे कितनी ही आपदाओं से फसल नष्ट क्यों ना हो जाए। हमारे देश के अन्नदाता ने कभी फसल बोना नहीं छोड़ा। कोरोना काल में एक और जहां अंबानी और अडानी के शेयर को छोड़कर पूरा देश लॉकडाउन में घरों में बंद रहा, उस समय भी हमारे अन्नदाताओं ने देश और सरकार को गिरने नहीं दिया और समय पर अन्न उपलब्ध कराया। केंद्र सरकार को अपनी जिद छोड़कर अफीम किसानों के साथ सभी छोटे बड़े लघु या वृहद किसानों के बारे में सोचना चाहिए। अफीम किसानों को 10-10 आरी के पट्टे और सभी किसानों की 100% फसल को खरीदने के लिए सरकार एमएसपी गारंटी कानून लागू करें। जिस प्रकार से उद्योगपति अपने उत्पादों को एमआरपी पर बेचता है और अपना मुनाफा तय करता है, उसी तरह से किसानों के बच्चे पढ़े लिखे और देश आगे बढ़े, इसके लिए एमएसपी गारंटी कानून लागू करना और अफीम किसानों को पट्टे जारी करना देश और समय की मांग है। अगर सरकार किसानों के प्रति इसी प्रकार बेरुखी का व्यापार करती रही तो वो दिन दूर नहीं कि एक रोटी के लिए, अनाज के लिए भी हमें विदेशों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दास बैरागी का स्वागत करते समय डूंगला तहसील अध्यक्ष प्रकाश जाट, बड़ी सादड़ी तहसील अध्यक्ष राजाराम जाट, कालूलाल बाबरी, शंभूलाल डांगी, गोपाल जाट, सोहनलाल सेन, रामेश्वर राठौड़, बंशीलाल रामेश्वर, हीरालाल बाबरी, मांगीलाल मेघवाल बिलोट सहित कई अफीम किसान और नेता उपस्थित थे। 75 वर्षों बाद ही सही किसानों के देश में किसानों की आर्थिक आजादी की बात कुछ किसान करने लगे हैं। आर्थिक आजादी और मानसिक जागृति, ये अपन सब जानते हैं। मैं पेशे से शिक्षक हूं। हमने इतिहास में पढ़ा था कि हमको अंग्रेजों से आजादी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने दिला दी। यह सच बात है, 100% सच बात। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा और हमने किताबों में भी पढ़ा। अंग्रेजों से आजाद तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे शहीदों ने शहादत देके दिला दी। लेकिन आज की डेट में हमको आर्थिक आजादी किसानों को नहीं, और किसानों के देश में आज 133 करोड़ किसान के पुत्र किसानों का उत्पादित अनाज तो खाते हैं, लेकिन किसानों के आर्थिक आजादी की बात नहीं करते। हाँ, कुछ किसानों की जय बोल करके लोकसभा में जरूर चले जाते हैं, कुछ किसानों की जय बोल करके विधानसभा में जरूर चले जाते हैं। किसानों के हक अधिकार की बात नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभी किसानों के हक अधिकार की भी बात करते हैं जब वो सत्ता में नहीं रह करके विपक्ष में खड़े होते हैं। सत्ता में रह करके जब सत्ता में रहते हैं तब तो किसानों की बात उनको याद आती नहीं है, और जब कभी विपक्ष में खड़े हो जाते हैं तो उन किसानों की जरूर बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, आज हमारे राजस्थान मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नरसिंह जी डांगी साहब, महासचिव महोदय भोपाल सिंह जी चौहान साहब, और हमारे मंदसौर जिला अध्यक्ष नरसिंह जी आप भी डांगी हैं, डांगी साहब, और मांगीलाल जी मालवी साहब, जबड़ा साहब, आज हमारे राजस्थान के किसानों को जगाने के लिए राजस्थान के दौरे पे निकले हैं। हम सभी किसान आज उनके स्वागत सम्मान में पालाखेड़ी डांग पे उनका सम्मान किया। हमको आपका स्नेह सहयोग मिलता रहे, और किसानों के बाद भी भारत सरकार तक पहुंचे, किसानों के बाद भी राजस्थान सरकार तक पहुंचे, और किसानों की बात भी मध्य प्रदेश शासन तक पहुंचे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। बंद कर दो।